नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। बुरा चाहने वालों से कह दो बुलंदियां रब की जात देती है, अल्लाह अल हक है। जबरदस्त खान साहब बहुत अच्छी हिकमत अमली अपनाई है। माजरत करने से आपका सियासी कद और अदलिया के वकार में इजाफा हुआ है। आपके इस अमल ने आज दुश्मनों के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया है। इमरान खान ने सेशन जज के बारे में अपने बयान पर अदालत के सामने माफी मांग ली। इन्होंने कहा, मैं इदारों की हमेशा इज्जत करता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता कि अदालत की तौहीन करूँ। मैं खातून जज के पास जाकर वजाहत देने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के रूस्टा में खड़े होकर ये बयान दिया तो मुअज़्ज़िज़ जजिस ने इन पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद न करने का फैसला किया। इमरान खान का अपने अल्फाज वापस लेने का बयान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सराहा और बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया। समाअत अगली पेशी तक मुलतवी हो गई। इंशाअल्लाह इमरान खान इस केस से बाइज्जत बरी होंगे और इंसाफ का बोलबाला होगा। आज अल्लाह पाक ने अपने महबूब के सदके एक सच्चे आश के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर सुरखरू किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो पाकिस्तानियों। जज साहब तुसी महान हो, बल्कि इब्ने महान हो। जज साहबान इमरान खान के बयान को सराहते रहे। इन्होंने कहा, वाह क्या माफी मांगी है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने तुसीफी अंदाज में कहा, हम आपके बयान को सराहते हैं। मोहतरम जज साहबान ने केस 29 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दिया। इस तरह इमरान खान ने एक और कानूनी जंग जीत ली। कभी कभी फ्रंट फुट पर खेलते हुए बैक फुट पर भी खेलना पड़ता है। कदम आगे ही आगे बढ़ाते हुए कभी रुककर 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है ताकि ताजा दम होकर मैदान जंग में उतरा जाए। इमरान खान ने अपनी इस शॉट के साथ दुश्मन के सारे दांत तोड़ दिए हैं। अब आप चाहें तो रोए, पिटे या चीखे मारें। जगह जाती उम्रा या फिर एवन फील्ड, चॉइस इज योर्स। ये आपकी पसंद पर मुनहसिर है कि आप किस जगह जाकर रोना, पीटना और फूड़ी डालना चाहते हैं। पटवार खाने से बुलंद होती चीखें आसमान को छू रही हैं। जाती उम्रा में मातमी सफे बिछ गई हैं। एवन फील्ड के अंदरून मातमी जुलूस बैठ गया है। इनके पास रोने, पीटने और चीखे मारने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मरियम नानी ने तो अपने लिफाफा साफियों और जर खरीद पटवारियों के पट्टे ढीले कर दिए हैं और अब इनके भौंकने की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आसमान से तुम्हारा ताल्लुक मजबूत है तो जमीन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए, लंबी लड़ाई लड़ने की बजाय छोटी लड़ाई लड़कर अपनी एनर्जी को महफूज करना चाहिए। खान साहब एक ही वक्त में कई महाजों पर डटे हुए हैं। सब महाजों को इनका वक्त और ताकत चाहिए। जिस शख्स ने सारी जिंदगी कानून की पासदारी की हो वो किस तरह कानून की खिलाफवर्जी कर सकता है। अदलिया के वकार की बहाली के लिए खान साहब ने जेल भी काटी हुई है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा इदारों का एहतराम करने वाला शख्स अगर कोई है तो वो इमरान खान है। इमरान खान का कद हमेशा ऊंचा ही रहा है, हमेशा ऊंचा रहेगा इंशाल्लाह। जो झुक जाना सीख जाता है वो सारी दुनिया को झुका लेना सीख जाता है। खान साहब ने साबित किया है कि वो ऊंचे कद का आदमी है। इसे अपने मुल्क के इदारों की इज्जत का पास उसी तरह है जिस तरह किसी को अपनी इज्जत का पास होता है। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसने हमेशा इदारों को मजबूत करने की बात की है, जो कहता है हमारे इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। हकीकी आजादी की जंग सिर्फ करप्ट निजाम और माफियाज के खिलाफ है। सबको वक्त की नजाकत को समझना चाहिए। मुल्क की बका के लिए फैसले होने चाहिए। अपनी जात का गुरूर इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ता। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ नहीं बल्कि माफियाज के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ। हम भी यही कहते हैं कि अगर गलती हो गई हो तो माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात को ही अच्छा लगता है। अदलिया की इज्जत करनी चाहिए। कोई चोर है, कोई मनी लॉन्डर है, कोई दुबई प्रॉपर्टियां बना रहा है, कोई खारिजदा कुत्ते की तरह लंदन भाग जाता है और अपनी बीवी और माँ को कार्गो करके वापस भेजता है। इसके फिटे हुए बच्चे कहते हैं कि हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं, हम पर तो पाकिस्तान का कानून ही नहीं लगता। उम्मीद है पाकिस्तानी कौम को यही इंसाफ दूसरे सियासतदानों की मर्तबा भी नजर आएगा। अदालत बहुत जल्द राना बांद्री से भी माफी तलब करेगी। राना शमीम के माफी नामे के बाद मरियम नवाज भी आला अदलिया और जनाब साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार से माफी मांगेगी। इंसाफ के तकाजे भी पूरे किए जाएंगे और इस माशरे में इंसाफ की आला रवैयात कायम की जाएंगी। इसी मौके पर एक लतीफा याद आ रहा है। अफगानिस्तान में रेलवे ट्रैक नहीं है और न ही रेलवे का कोई सिस्टम है, मगर रेलवे का वजीर मौजूद है। इसी तरह किसी ने पाकिस्तान का मजाक बनाया कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है मगर इंसाफ का वजीर है। ये तो खैर मजाक की बात है। जैसा भी है कहीं न कहीं इंसाफ मौजूद है और होता भी नजर आता है। अलबत्ता गरीबों के लिए इसका हुसूल जरा मुश्किल जरूर होता है। कल रात से इस्लामाबाद को जिस तरह जेल में तब्दील कर दिया गया था, इससे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गैर मुतवक्के होने जा रहा है। हर तरफ अफवाह गर्म थी कि इम्पोर्टेड सरकार खान साहब को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना चुकी है। आज सुबह इमरान खान साहब की पेशी के वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस तरह घेरे में लिया गया था जैसे कुलभूषण यादव की हाजिरी मुतवक्के है। खान साहब ने अदालत में पहुंचकर कहा कि हम आज बहुत मुश्किल अदालत में पहुंचे। इस कदर नाके और सिक्योरिटी थी जैसे खुदा न खास्ता इस्लामाबाद पर हमला होने जा रहा है। 26 किलोमीटर पर मुश्तमिल हुकूमत दर हकीकत बुखला गई है। इसने इस्लामाबाद को जेल बंद किला बना दिया है ताकि गैर मुल्की फौजें इसके अंदर दाखिल न हो सके। इतनी हाई अलर्ट पोजीशन देकर ख्वामखाही दिल में वसवसे उठ रहे थे कि न जाने आज पेशी पर क्या होने वाला है। राना सना वैसे भी टकराव की सियासत पर यकीन रखता है। इस्लामाबाद को जिस तरह इसने बगैर किसी वार्निंग या धमकी के सील कर दिया है, इससे इस बेचारे मूंछों वाले बांदर की बदहवासी महसूस की जा सकती है। मूंछों वाले बांदर ने सूबों से पुलिस की नफरी भी मांगी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मारने के लिए इनके ही सूबों से नफरी तलब की जा रही है। यानी जिन सूबों में इमरान खान की हुकूमत है वही
सूबे तहरीक इंसाफ के कारकुनों का लॉन्ग मार्च खत्म करने के लिए नफरी भी दें। अशके भाई अशके, ऐसी सादगी और मासूमियत की मिसाल और कहाँ मिल सकती है भला। राना साहब, अभी तो खान साहब ने मार्च का ऐलान किया है, इस मार्च के शुरू होने में भी अभी 2 दिन बाकी हैं, मगर आपकी बौखलाहट और परेशानी का ये आलम है कि किसी के बंद करने से पहले ही इस्लामाबाद बंद कर बैठे हैं। भाई इतनी होशियारी पर दाद तो बनती है। राना सना के हाथों की चूड़ियों की छन छन यहाँ तक सुनाई दे रही है। आज तो सारा पाकिस्तान राना की बहादुरी का नजारा करने के लिए अपने मोबाइल और टीवी स्क्रीनों के आगे जमा था। राना ने इम्पोर्टेड वजीर आजम की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को गिरफ्तार करने की कोशिश करनी थी, मगर बेचारे के दिल के अरमान दिल में ही रह गए। हसरत उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए। उल्टा अदालत ने पटवारी टोले के अरमान भी ठंडे कर दिए। राना, कितनी देर तक इस्लामाबाद को यूं सील करके रखोगे? इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती, मगर 13 जमातों के करता धरताओं को अस्पताल पहुंचा दिया। इमरान खान को सियासत नहीं आती, मगर जलसों के बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान को सियासत नहीं आती, मगर 80% अवाम को अपने पीछे खड़ा कर लिया। इमरान खान को सियासत नहीं आती, मगर बड़े बड़े मकरूह चेहरों को बेनकाब कर दिया। इमरान खान को सियासत नहीं आती, मगर 75 साल से राइज पूरे निजाम को बेलिबास कर दिया। इमरान खान को सियासत नहीं आती, मगर जद्दारों और शरीफों की सियासत खत्म कर दी। इमरान खान साहब, आप सियासत कब सीखेंगे? लोहे के चनों को फूके चने बना दिया, मगर सियासत नहीं आती। सियासत के मैदान से निकले तो अदालती कागजार इनका मुंतजिर था। सबसे पहले लंदन में अपने फ्लैट के दस्तावेजात का रिकॉर्ड पेश किया, बनीगाला के डॉक्यूमेंट्स जमा कराए। इन सब डॉक्यूमेंट्स की दस्तयाबी में जमाइमा गोल्डस्मिथ इमरान खान साहब की साबिका अहलिया ने ताउन किया। इसके बाद 3.5 साल तक पाकिस्तान में बेहतरीन हुक्मरानी की। कहा गया कि ना अहल ना लायक और ना तजुर्बाकार हुक्मरान है। अपनी अहलियत पाकिस्तानी माशियत 6% ग्रोथ पर पहुंचा कर साबित की। जो ना अहल ना लायक और ना तजुर्बाकार कहते थे, वो खुद ही इन टाइटल्स का फंदा गले में डाले सारे जहां में घूम फिर रहे हैं। जिस असेंबली को सिलेक्टेड कहा, उसी असेंबली में सिलेक्टेड होकर बेशर्मों की तरह बैठ गए। जब सारे महाजों पर खान को शिकस्त देने में नाकाम, बल्कि शदीद तरीन नाकाम हो गए, तो अदालती महाज खोल दिया। खान साहब एक एक करके इस महाज पर भी कामयाबी के मजे लूट रहे हैं। दहशतगर्दी का मुकदमा बना तो सारी दुनिया को अपनी जानी मुतवज्जे कर लिया। जलसे में सियासी बयान दिया कि जज साहिबा को कोर्ट में देखूंगा, तो तुहीने अदालत का मुकदमा बन गया। आज इस केस में फर्दे जुर्म आयद होते हुए रह गई। चाहते तो केस को लंबा खींच सकते थे। राना शमीम के केस में साबिक जस्टिस की माफी पर मुंह की खाने वाले आज खान साहब की माफी पर रो पीट रहे हैं, मातमी सफे बिछा चुके हैं। हैरत तो इस बात पर है कि जिस तरह इस्लामाबाद को पुलिस और कंटेनरों से घेर कर बंद किया गया था, साफ नजर आ रहा था कि खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, मगर इसके बावजूद खान साहब ने पीटीआई के कारकुनान को हाई कोर्ट पहुंचने से मना कर दिया। कोई और माई का लाल होता तो इतनी पुलिस देकर घर से ना निकलता, मगर ये खान साहब हैं, ये अवाम की आंख का तारा है। इतनी अवाम बिला वजह ही इनके साथ नहीं खड़ी। आखिर कोई तो दमखम है जो इन्हें सिर्फ खान साहब में दिखाई देता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जानबूझकर खौफ और हिरास फैलाने के लिए राना ने इस्लामाबाद को बंद किया, ताकि खान साहब बनीगाला से बाहर ही ना निकल सके। मगर खान साहब इनके आकाओं की तरह बुज़दिल नहीं है। तोशा खाना का मुकदमा इंतहाई कमजोर है। इसमें खान साहब को फंसाने की कोशिश इम्पोर्टेड की संगीन गलती होगी, क्योंकि इसके बाद 47 से हिसाब खुलेगा। फिर हर उस शख्स को तहाइफ का हिसाब देना होगा जिसने तोशा खाना में तोहफे जमा कराए और जिसने नहीं कराए। खान साहब ने अदालती महाज पर भी अपने सारे दुश्मनों को चारों शाने चित कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।